लेकिन इसके पीछे वो लोग हो सकते हैं। ये जो जो आभा जी ने भी कहा, देखिए कुछ ऐसा कुछ है जो सामने आया मैं अभी तक कि बीजेपी करा रही है सब, सोहेल जी? मैं अगर रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करूं और कोई उसका जवाब शेक्सपियर के साथ दे, मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं? मैंने पहले ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक अलग बात है, ऑपोजिशन की तोड़फोड़ एक अलग बात है। मैं ऑप्टिक्स पे हूं, और जो आशाएं इस देश की हैं थ्रू द करंट डिस्पेंसेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड बीजेपी, नंबर वन। नंबर टू, Ava on your program is the only qualified lawyer. None of us is a qualified lawyer. So for one person to say the other people are ill-read is also stupid. Because how can you make a comment that you have not read anything? Aman Chopra has read. Ava Singh is a well-known lawyer. She has read. So to make allegations that because we don't agree, it means we haven't read, to my mind is very unfair. जो बात मैं कहना चाहता हूं अमन जी, और बार बार ये दोहरा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात मैं कर ही नहीं रहा। वो तो फ्लोर टेस्ट होगा। कल मुकुल रोहतगी जो पहले हम लोग के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने भी एक टीवी चैनल पे यही बात दोहराई। मैं बात कह रहा हूं ऑप्टिक्स की। आप संदेशा क्या दे रहे हैं, मैसेज आप क्या डाल रहे हैं? और मेरी ये एक बात है, और आई थिंक आनंद जी या अमिताभ जी ने कहा क्या मैसेज आ रहा कि है, भाई अगर क्या घर मैसेज में आ रहा है सर? तोड़फोड़ है तो उसके लिए बीजेपी को क्यों ब्लेम करो? कोई ब्लेम नहीं कर रहा। पर फिर आप महाराष्ट्र की प्रॉब्लम महाराष्ट्र में कैसे नहीं सॉल्व कर रहे? अब आप देखिए अमन जी, आप भी जानते हैं कि ये एमएलए जो जो महाराष्ट्र से पहले सूरत गए और असम गए, ये अपने बलबूते पे प्राइवेट जेट्स ले सकते थे। ये रेडिसन ब्लू में 70 रूम्स ब्लॉक कर सकते थे। इसमें किसी ने नहीं सहायता की। क्या हमने आंखों पे पट्टी डाली हुई है? मैं इन मुद्दों पे हूं कि अगर देश बदल रहा है और एक नया माहौल है, तो हर चीज में हमें बदलाव लाना चाहिए। बस सोहेल जी, इतनी तक मेरी सोहेल जी, बात। एक सवाल इसी से जुड़ा। आपने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही आपने बोला कि इनके चार्टेड कौन बुक करा रहा है, इनके रिजॉर्ट कौन। एक मिनट अमिताभ जी, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं सोहेल जी से। आपने बोला ठीक है कि भाई इनके चार्टेड कौन बुक करा रहा है, इनके रिजॉर्ट कौन बुक करा रहा है, कभी सूरत जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, तो सर ये बीजेपी ही करा रही है, ये कैसे कहा जा सकता है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आगाड़ी से छुटकारा पाने के लिए और पुरानी दोस्ती में वापस जाने के लिए ये कोई उद्धव प्लान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमन जी, ये बीजेपी ही करा रही तो है। मुझे पहले ही कह दिया मैं बायस्ड हूं, तो मैं जो भी कहूंगा वो एक नजरिए या दूसरे नजरिए से आपको बायस्ड ही लगेगा। मुझे परवाह नहीं कि बीजेपी ने कराया या फिजी गवर्नमेंट ने कराया या श्रीलंका की किसी ने कराया। अच्छा। कराया तो है ना। जो ये आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं, ये क्या प्रतिक्रिया हमारे देश की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? मैं सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं। आपने इतने प्रोग्राम्स किए, यूर वेल नोन एंकर, आप मुझे ये बोलिए कि इस हिसाब से चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे, इस तरीके से? और अमिताभ जी ने कहा कि भाई यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। हाँ ठीक है, पर क्या एंटी डिफेक्शन लॉ या आप क्या सुप्रीम कोर्ट को मैंडेट देंगे कि वो डिसाइड करे महाराष्ट्र का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने? क्या इस तरीके से आप डेमोक्रेसी चलाएंगे? अगर आप चलाएंगे तो ठीक है, पता नहीं मुझे सर, क्या आपत्ति है? इसको आभा जी, मैं इसको आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बोल रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं। और ठीक है अमन जी, आप सोचते हैं कि किसी और ने किया होगा, शायद किसी और ने किया होगा, मुझे नहीं पता, कोई नहीं ट्रैवल पता नहीं एजेंसी ने ये कर दिया बीजेपी होगा। ने किया, हम ये भी नहीं कह सकते अभी, हमें पता ही नहीं है भाई कहानी क्या है, अंदर क्या हो रहा है किसी हमें को नहीं कुछ पता, पता नहीं है है ना? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, तो आप नहीं सोहेल जी, आप एक मिनट, आभा जी, आभा जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं एक सवाल ले रहा हूं आभा जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आभा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2019 का भूल सुधार हो रहा है, तब धोखा हुआ था जनादेश के साथ, तब धोखा दिया था शिवसेना ने, बीजेपी के साथ चुनाव लड़के गठबंधन को 169 सीटें मिली और फिर 55 सीटों वाला मुख्यमंत्री बन गया एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर। ये वो भूल सुधार हो रहा है जो शिवसेना ने बीजेपी के साथ किया, वही अब शिवसेना के साथ हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है। आभा जी, अमन जी, ये बात तो मैं आपकी मानती हूँ कि भूल सुधार अगर कुछ लोग कह रहे हैं, लोग बहुत खुश भी हैं, क्योंकि उनका कहना था कि शिवसेना बीजेपी साथ लड़ी थी और बीजेपी के साथ धोखा हुआ। वो बात मैं आपकी मानती हूँ कि जो है वो उस वक्त बीजेपी को लगा था कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी थी। और मैंने जो शुरू में बोला, क्योंकि 106 मेंबर जो हैं वो बीजेपी के हैं
और आज शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे बिना बीजेपी के सपोर्ट के वो सरकार बना नहीं सकते। इसलिए मैं कैलकुलेशन पे बोल रही हूँ। एनसीपी के पास 55 है, कांग्रेस के पास 44 है, ये तो वैसे ही छोटी पार्टी है। तो अगर एकनाथ शिंदे जिस तरह से डिफेक्शन कर रहे हैं तो वो सिर्फ 106 वाली पार्टी के पास ही जाके सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, गुवाहाटी में बैठ के वो कुछ नहीं कर सकते। इतना तो करे, कम से कम बाढ़ आई हुई है, लोगों को जाके ये एमएलए कुछ मदद करे। मैं सोहेल जी से भी बात मान के रखती हूँ कि जनादेश मिला है सेवा करने का, तो वहां पे 5 स्टार रेडिसन ब्लू में बैठ के दावत न करिए, जाके बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करिए, लोगों की मदद करिए, और उसके बाद आइए महाराष्ट्र में, ये आपकी कर्म भूमि है, फ्लोर टेस्ट करिए, दिखाइए आप सरकार बना सकते हैं। नहीं तो 10th शेड्यूल के हिसाब से अगर आप बीजेपी में नहीं विलय करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सभी एमएलए जो गुवाहाटी में बैठे हैं कान खोल के सुन ले। अगर 37 क्रॉस हो गया तो असली शिवसेना शिंदे जी की हो जाएगी, ये जो दावा किया जा रहा है, इसमें कितना सच है आबा जी जो कह रहे हैं कि अगर ये असली शिवसेना शिंदे जी की शिवसेना हो जाएगी, अगर 37 से ज्यादा हो गए तो पार्टी का जो चिन्ह है उस पर भी वो दावा करेंगे शिंदे जी। और हो सकता है कि जब कंपनी का टेक ओवर हो जाए तो चेयरपर्सन को भी निकाल दे पार्टी से, मतलब उद्धव ठाकरे जी को निकाल दे। अगर कंपनी का ही टेक ओवर हो जाएगा पूरा शिवसेना का, शिंदे जी टेक ओवर कर लेंगे, तो ये इसकी क्या चांसेस है जो दावा किया जा रहा है आबा जी? देखिए, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो सब्सिक्वेंट होगा, दावा तो ये बाद में होगा ना। पहले तो फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार किसकी बनती है, कौन डिस्क्वालीफाई होता है। स्टेज 1 इज दैट, और बिना स्टेज 1 क्रॉस किए आप स्टेज 2 पे नहीं जा सकते। इसमें संविधान बड़ा क्लियर है। तो पहले स्टेज 1 करिए, मर्ज करिए, अपनी आइडेंटिटी खत्म करिए, और फिर आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, वहां पे आप डिसाइड करेंगे। मैम एक मिनट आबा जी लड़ाई, आप एक मिनट आबा जी लड़ाई आइडेंटिटी की ही है। वो कह रहे हैं कि मेरी असली शिवसेना है। अगर 37 से ज्यादा है तो भी क्या खत्म होगी? मैं पूछ रहा हूं आपसे आबा जी, क्या 37 से ज्यादा है तो भी क्या आइडेंटिटी खत्म होगी? पूछ रहा हूं मैं आपसे। आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ में वर्टिकल स्प्लिट की बात नहीं करता। पहले जरूर होता था कि 1/3 है, आप स्प्लिट करके इंडिपेंडेंट हो जाइए। अब ये सिर्फ मर्जर की बात करता है, तभी आपका डिस्क्वालिफिकेशन बचेगा। तो पहले शिंदे जी को अपनी शिवसेना की आइडेंटिटी खत्म करनी होगी, बीजेपी में जाना होगा, सरकार बनानी होगी। फिर आप जाके इलेक्शन कमीशन से कहेंगे नहीं मैं एक्चुअल शिवसेना हूँ, मुझे ये दिया जाए इनका धनुष बाण का एम्बलम, तो वो ईसी डिसाइड करेगा। और उसके बाद में शिवसेना जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, कोर्ट कचहरी चलेगा। कई केसेस हुए हैं, 2-2, 3-3 साल लगता है। लेकिन वो स्टेज 2 है। स्टेज 2 हम नहीं आज बात कर सकते, पहले स्टेज 1 होगा। और इनको अपने को बचाने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन से पहले जिस भी पार्टी में मर्ज करके सरकार बनाना चाह रहे हैं, चलिए आप कहते हैं मैं बीजेपी ले रही हूँ, मैं कहती है एनसीपी से भी अगर विलय कर रहे हैं तो जाइए पहले मर्ज करिए और अपनी फ्लोर टेस्ट करिए। अमिताभ जी, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है 37 से ऊपर हो जाएंगे तो शिवसेना उनकी हो जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा और असली शिवसैनिक वो हो जाएंगे। और भाई 40-45 उधर पहुंच गए हैं, 46 के आसपास। तो ये तो उल्टा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना तो हमारी है, शिवसेना का असली बॉस शिंदे, ये कहा जा रहा है। वो दावा ऐसा कर रहे हैं, गलत। अच्छा, भ्रमित किया जा रहा है। अमिताभ जी बोल लेते हैं, अमिताभ जी बोल लेते हैं। अमिताभ जी अमन जी, मैं आबा सिंह जी से सम्मान से अपना वो मतांतर प्रयोग करता हूं। अच्छा। मैं कहता हूं कि मैं इनसे मेरा अलग विषय है, मैं नहीं मानता हूं जो ये सही कह रही हैं, और हम लोगों के पास ये पूरी राइट होती है एज लॉयर्स। मैं मानता हूं कि मर्जर इज नॉट द आंसर। मर्जर के अलावा यदि गवर्नर ने उनको एक माना कि वो एक अलग ग्रुप हैं और वो प्रॉपर शिवसेना ग्रुप हैं, तो हाउस में जब इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस हाउस में इंस्ट्रक्शन में जो हाउस में जो स्पीकर होंगे, उन स्पीकर के पास ये पावर जरूर होता है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई करें। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी भी उसने प्रेसिडेंस रखा हुआ है कि उसने वहां पर एक मॉनिटर्ड फ्लोर टेस्ट करवाया था, और मॉनिटर्ड फ्लोर टेस्ट के बाद में वहां पर जो स्पीकर के पास बहुत सारे पावर्स ऐसे नहीं होते आर्बिट्रेरी जिसमें वो मनमानी करे और कानून का उल्लंघन करे। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से भी जब वो 2/3 मेजॉरिटी हो जाती है तो 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो रियल पार्टी बन के अपना क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक क्लैरिटी जो बोल रही हैं अभी, वो उनका एक विषय ये भी है कि उनके पास प्रेसिडेंस नहीं है।
वो सिर्फ अपनी एक बात कर रही हैं अपने एजम्पशन से। मैं ये मान रहा हूँ कि ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब एक शेड्यूल की बात कर रही हूँ, एजम्पशन पे वकील नहीं जाता है ना संविधान जाता है। 10th शेड्यूल में जो लिखा हुआ है आप भी जाके एक बार पढ़ लीजिए। आभा सिंह जी, आभा सिंह जी, मैंने आपकी बात, आभा सिंह जी, आभा सिंह जी, मैंने आभा जी मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया, अमिताभ जी आभा जी मैंने इंटरफेयर नहीं किया, पार्टी को धोखा दे रहे हैं। आभा जी को मैंने इंटरफेयर नहीं किया, अमेंडमेंट आया गया था, आप दोबारा आभा जी को मैंने इंटरफेयर नहीं किया। अमन जी ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपके पास आभा जी इसीलिए एकनाथ शिंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है अभी आने की, और इसीलिए शायद संजय राउत कह रहे हमने घर खाली आ कर गया, दिया है, असली कलर आ गया। देखिए ये हिम्मत की बात करने लगी, ये भी बायस्ड हैं। देखिए अमन जी, शी इज पार्टी टू अदर साइड, ये इनका ये शब्द आ गया ना। देखिए ये आ गया इनका शब्द, ये लॉयर तो हैं लेकिन ये इम्पार्शियल नहीं है, ये इम्पार्शियल निष्पक्ष नहीं है। ये पार्टी इन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं पड़ रही है। देखिए आ गई बात, आ गई बात। सबसे निष्पक्ष, सबसे पढ़े लिखे, सबसे ऐसा नहीं है कि मर्जर जरूरी, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आभा सिंह जी शिव सैनिकों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट किए। नहीं, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। मर्जर इज नॉट मैंडेटरी। मर्जर नहीं, मैंने भी 10th शेड्यूल पढ़ा है और मैं यहाँ पर आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ कि गवर्नर के पास पावर है कि जो यदि वो मेजोरिटी, सुनिए मेजोरिटी आप तो अपने तेज पिच में बात करने लगती है। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये किसी को ये शिष्टाचार में शोभा नहीं देता। आबादी नहीं, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी। ऑडियो वाला पूरा रुकिए, बंद ऑडियो बंद, बस एक मिनट। आभा जी आप स्काइप पर हैं, एक एक करके बोलेंगे तो ऑडियो क्लियर रहेगा। एक एक करके बोल लेते हैं। अब अमिताभ जी आप कंप्लीट करिए, मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ। एक एक करके बोलेंगे। दोनों लॉयर्स हैं वैसे, अमिताभ जी भी लॉयर है और आभा जी भी लॉयर है। इनको चुप तो कराइए, बस आभा जी ये दूसरे आभा जी प्लीज स्काइप पर है, ऑडियो नहीं जाएगा आपका। वो बोलेंगे तो बीच में ऑडियो नहीं जाएगा। एक एक करके बोलेंगे, नहीं इतना डेकोरम में मेंटेन कर सकते हैं, सीनियर आप सभी। अमिताभ जी आप बोलिए। देखिए ममन जी, मैं इतना ही बात करना चाहता हूं कि देखिए राज्यपाल के कोर्ट में अभी बॉल है। राज्यपाल अभी वहां पर सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग पर्सन है और अभी राज्यपाल के पास यदि ये ग्रुप, वो अभी स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। तो ये लोग बोल रहे हैं ये क्यों नहीं जा रहे मुंबई। तो मुंबई जाएंगे तो वहां उनकी गुंडागर्दी का उनको खतरा होगा, जो वहां पर अघाड़ी के गुंडागर्दी है। तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि जब राज्यपाल स्वस्थ हो जाएंगे तो जो शायद लेके आई है ना सरकार, दिल्ली में तो आपकी है, ईडी आपके पास है, एकदम बायस नहीं है। अच्छा, और आप अपनी बायसनेस दिखा दी, आपने अपनी बायसनेस दिखा दी। आप लॉयर हो के भी आप पढ़ रहे हैं, लॉयर हैं, बता रही हैं। आभा जी एक मिनट, अमिताभ जी कुछ वो पढ़कर बता रही है 10th शेड्यूल। आप बताइए आभा बताइए। आभा सिंह एक मिनट ऑडियो बंद है भाई, ऐसे नहीं, ऑडियो नहीं जा पा रहा है। अभी एक एक करके आभा जी आप बोलिए। राज्यपाल जो है वो तय करेंगे। शेड्यूल का क्लॉज 4 पढ़ देती हूँ, अगर आप परमिशन दीजिए। पढ़िए आभा जी, पढ़िए, क्लैरिटी होनी चाहिए, पढ़िए। शेड्यूल का क्लॉज 4 पढ़ दूं? हाँ पढ़िए, क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़िए, बताइए क्या है उसमें। हाँ पढ़िए ना आभा जी। 10th शेड्यूल का क्लॉज 4 क्या कहता है? Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph, a person who on the commencement of the Constitution, 52nd Amendment 1985 is a member of House shall, where he was a member of a political party immediately before such amendments, be deemed for the purpose of subpara 1 of this paragraph to have been elected as a member of House as a candidate set up of such a political party. उसके बाद देखिए ये जो कहता है, disqualification on ground of defection not to apply in case of merger. A member of a house shall not be disqualified under subparagraph 1 of paragraph 2 where his original political आप कह रहे हैं कि पहले मर्जर करना पड़ेगा, पहचान छोड़नी होगी, उसके बाद दावा करना होगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ। चलिए ठीक है मैं समझ गया। ठीक है आप देखिए क्लॉज 4 ऑफ 10th शेड्यूल बस पढ़ लीजिए बस। चलिए ठीक है मैं आनंद जी के पास जा रहा हूँ। आनंद जी, आज शरद पवार जी नाराज हुए, एनसीपी नाराज हुई। जो संजय राउत जी ने कहा कि अगर वो आ जाएं तो हम कांग्रेस एनसीपी छोड़ देंगे।
संजय राउत जी ने जो कहा। आनंद जी। अमन जी। जी बिल्कुल। अमन जी बिल्कुल नाराज नहीं है। अजीत दादा पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी 1 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी एक हैं और हम शिवसेना के और उद्धव जी के साथ हैं। संकट का समय जरूर है, लेकिन उनकी पार्टी के साथ हमारी पार्टी पूरी तरह एक मित्र की तरह खड़ी है। कोई नाराजगी नहीं थी। राउत साहब जो हमारे नेता हैं, अच्छा, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा एक चीज कि भाई अगर मेरे भाई आप नाराज हो तो लौट आओ, क्या चाहिए तुम्हें, तुम चाहते हो कि हम महाविकास से निकल जाएं, तो आइए उस पर बात करेंगे, यही कहा है अमन जी। अब इसको किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं या क्या वर्डिंग कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, बट सिर्फ इतना ही कहा कि आइए अगर महाविकास से निकलना भी हो उस पर भी बात करेंगे। क्या बुराई है इसमें?